प्लीज ना करे, प्रार्थनेकडे दुर्लक्ष करू नका, विनंती करना। विनंती करता। यू कैन स्टार्ट। यीशु ने बोला मैं मार्ग हूँ। येशू बोला मी मार्ग आहे। यीशु ने क्या बोला? येशू काय बोला? आज खुदा के पास मार्ग है आज देवाकडे मार्ग आहे उन सबों के लिए त्या सर्वांसाठी जो नम्र रीति से अपना जे नम्र रीतीने आपलं जीवन जगतात। प्रेज लॉर्ड। खास करके विशेष करून स्वर्ग में स्वर्गात अनंत काल का जीवन में सार्वकालिक जीवनात वो उन सबों को त्या सर्वांना तो हमेशा के लिए सदोदित ऊंचा करेगा तुमच्याकडे जिन्होंने अपने आप को इस जमीन पर ज्यांनी ह्या पृथ्वीवर स्वतःला नम्र केलं। प्रेज लॉर्ड। ऐसे बहुत लोग होंगे, असे खूप लोक असतील, सुनिए मेरी बात, ऐका माझं, ऐसे बहुत लोग होंगे असे खूप लोक असतील पत्रोस के समान, पेत्रासारखे, पौलुस के समान, पौलासारखे, जिनको आप नहीं जानते, ज्यांना तुम्ही ओळखत नाही, जिनके नाम आप नहीं जानते, त्यांचे नाव तुम्ही ओळखत नाही, वे प्रसिद्ध भी नहीं ते है। प्रसिद्ध पण नाही। प्रेज लॉर्ड। लेकिन एक दिन परंतु एक दिवस, एक दिन एक दिवशी अनंत काल का जीवन में सार्वकालिक हम ऐसे जीवनात लोगों को देखेंगे और आम्ही अशा लोकांना भेटू आणि बघू जिनको आप पहचानते हैं, ज्यांना तुम्ही ओळखत नाही, जिनके आप नाम जानते हैं, ज्यांची नावं तुम्ही ओळखत नाही, जो प्रसिद्ध नहीं, जे प्रसिद्ध नाही जिन्होंने इस जिंदगी में अपने आप को नम्र और नम्र और नम्र ही किया, आणि ज्यांनी ह्या जीवनामध्ये नम्र आणि नम्र आणि नम्रच केलं। अलग अलग देशों से देखे, वेगवेगळ्या देशातनं अलग पाहता, अलग राष्ट्रों से देखे, वेगवेगळ्या राष्ट्रातनं अलग पाहता, अलग शहरों से, वेगवेगळ्या शहरातनं ऐसे लोगों को हम देखेंगे, अशा लोकांना आम्ही अनंत पाहू, काल में देखेंगे, सार्वकालिक जीवनात पाहू, जिनको आपने कभी वचन को प्रचार करते हुए सुना नहीं, ज्यांना तुम्ही कधी देखील वचनाचा प्रचार करताना ऐकलं नाही, जिनके नाम बड़े प्रचलित या सुप्रसिद्ध नहीं, आणि ज्यांचे नाव खूपच सुप्रसिद्ध किंवा प्रचलित असे नाहीत, पर उन्होंने अपने आप को नहीं दिया। परंतु त्यांनी स्वतःला नम्र केलं। उन्होंने इस जिंदगी में त्यांनी ह्या जीवनात शैतान के मार्गों को अनुसरण नहीं किया, सैतानाच्या मार्गांना अनुसरण नाही केलं, उन्होंने त्यांनी यीशु के मार्गों को अनुसरण। येशूच्या मार्गांना त्यांनी अनुसरण ऐसे केलं। सभी लोगों अशा सर्व अनंत काल की जीवन सार्वकालिक जीवनात यीशु ऊंचा करे। येशू उंच करे, यही वचन है। हेच वचन आहे। पहला पत्रोस 5:5। पहिला पेत्र 5:5 वचन। हे नवयुवकों, तुम भी धर्म गुस्सों के अधीन रहो। देखो इधर क्या लिखा है, जितने भी जवान लोग हैं, एवढे पण तरुण लोक आहेत, सोलोमन ब्रदर जवान है, ब्रदर ब्रदर संजय जवान है, संजय तरुण आहे, शालोन, चालू, निशा, निशा, रानी, राणी, मिस्टर राजगुरु, मिस्टर राजगुरु, एलिशिबा, निशा, निशा, सब जवान है। सर्व तरुण आहेत। जितने भी जवान हैं, एवढे तरुण आहे, वो बबीता सिस्टर है, कविता सिस्टर आहे, ज्योति है, ज्योती आहे, जितने भी जवान, क्या लिखा है, तरुण आहे। काय लिहिले? पास्टर के अधीन रहना, धर्म वृद्ध के अधीन रहना। आगे शासनाच्या अधीन राहणं, हाँ तुम सब हाँ, एक दूसरे की सेवा के लिए एक दूसरे की सेवा के लिए तुम सब दीनता से सदा तैयार रहो। हाँ, क्योंकि क्योंकि खुदा खुदा घमंडियों का विरोध करता है। देव, क्योंकि खुदा कारण देव घमंडियों का क्योंकि खुदा घमंडियों का विरोध करता है, परंतु वह नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। क्योंकि वह नम्र लोगों पर क्या करता है, नम्र लोकांना काय करतो? क्या करता है। काय करतो? प्रेज़ लो। शालोन को शालोनला कितने लोग जानते हैं लोक बाहर, ओळखतात आहेत, दोस्तों को, यारों को छोड़कर। मित्रगणांना सोडून कोई बड़ी कलीसिया का पास्टर आपको जानता है क्या? कुठल्या मोठ्या मंडळीचा पास्टर तुम्हाला ओळखतो का? पहचानते क्या कोई पास्टर आपको, बहुत बड़ा पास्टर? मोठा पास्टर पर ओळखतो. अगर आप नम्र है ना, परंतु जर तुम्ही नम्र आहात, अनंत काल के जीवन में खुदा ऊंचा करने वाला है आपको। सार्वकालिक जीवनामध्ये तुम्हाला प्रेज़ उंच द करणार लॉर्ड। आहे. जो शालोन को जानता नहीं, आणि जे जो शालोनला निशा ओळखत को नाही, जानता नहीं, निशाला ओळखत नाही, उन सबों को बड़े बड़े लोगों के सामने वो ऊंचा करने वाला है। मोठमोठ्या लोकांसमोर तो उंच करणार आहे. प्रेज़ द लॉर्ड। वो हक्का बक्का हो जाएंगे ये देखते हुए कि ये कौन है, हम तो इनको जानते ही नहीं, आणि ते थक्क राहतील आणि ते म्हणतील, अरे हे कोण आहेत, आम्ही त्यांना ओळखतही नाही, इनका नाम कभी सुना नहीं। त्यांचं नाव कधीच ऐकलं प्रेज़ नाही. द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है खुदा नम्र लोगों को कारण ऊंचा करेगा।
कारण वचनात दिलेलं आहे की देव नम्र लोकांना उंच करेल. ये वो लोग हैं हे ते लोक आहेत जिनको दुनिया में मान सम्मान इज्जत नहीं मिली, ज्यांना जगामध्ये मान सन्मान नाही मिळाला, आदर नहीं मिला। आदर नाही मिळाला, Praise the Lord. इनकी बदनामी हुई, त्यांच्या बदनाम्या झाल्या, इनको गालियां दी गई, त्यांना शिव्यागाळ दिल्या, उनको तुच्छ समझा गया। त्यांना तुच्छ अरे समजलं इनके गेलं. पास लोग नहीं, आणि यांच्याकडे लोक इनकी नाही. छोटी सी प्रार्थना सभा है। अरे ये बूट सूट वाला पास्टर नहीं है, ये एकदम छोटा पास्टर है। ये छोटी कलीसिया का है, वो बड़ी कलीसिया का है, वो बड़ी कलीसिया, ये छोटी कलीसिया। इनका कुछ नाम नहीं, तुच्छ समझा गया। त्यांचं काहीच नाव नाही, तुच्छ समजलं गेलं. Praise the Lord. गिराकर बात की, आणि घालून पाडून बोलले, अपमानित किया। मान केला. दुनिया में उनको कोई प्रसिद्धि नहीं, जगात कुठली त्यांना प्रसिद्धी नाही, दुनिया के कोई भी लोग ऐसे इनको जानता नहीं। जगातले कुठलेच लोक त्यांना ओळखतही नाही. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. ऐसे सब लोगों को एक दिन खुदा अनंत काल में ऊंचा करने वाला है। अशा सर्व लोकांना एक दिवशी सार्वकालिक जीवनामध्ये ते उंच करणार आहे. Praise the Lord. यही मतलब है, आणि हाच अर्थ आहे. यीशु जैसा जीवन जिया वैसा जीवन जिया। आणि येशू जसा जीवन जगला तसं जीवन जगण्याचा. Praise the Lord. यीशु प्रसिद्ध नहीं, येशू प्रसिद्ध नव्हते. Praise the Lord. यीशु ने बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगाए। येशूचे मोठे पोस्टर नाही यही लावले. मतलब है, यीशु जैसा जीवन जिया वैसा जीवन। आणि हाच तो अर्थ आहे की येशू जसा जीवन जगला तसं जीवन जगणं. अभी भी मध्यस्थी प्रार्थना में मैंने विषय डाला, आता पण मध्यस्थी सारे प्रार्थना मसीह विश्वासी सर्व ख्रिस्ती विश्वासना यीशु जैसा चला वैसा चलने के लिए प्रार्थना। येशू जसं जीवन जगला तसं प्रार्थना करा जगण्यासाठी. Praise the Lord. मैं ये हमेशा बोलता हूँ मी नेहमी और बोलतो आप सबसे भी विनती है, आणि तुम्हा सर्वांना यीशु विनंती आहे. जैसा चला वैसा चलने की कोशिश करो। आणि येशू जसा चालला तसं चालण्याचा प्रयत्न करा. Praise the Lord. दुनिया के मसीह लोग कैसे चलते हैं जगातले ख्रिस्ती लोक कसं चालतात वैसे हमको चलना नहीं। आम्हाला तसं चालायचं Praise नाही. the Lord. यीशु जैसा चला येशू जसा चालला वैसा हमको चलना। तसं आम्हाला चालायचं. पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय 6 वचन। पहिला योहान दुसरा अध्याय 6 वचन. बाहर की लाइन। पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय 6 वचन। पहिला योहान दुसरा अध्याय 6 वचन. जो कोई यह दावा करता है जो कोई यह दावा करता है कि वह खुदा में जीवन बिताता है, वो खुदावंद में जिंदगी बिताता है, उसे उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसा ही आचरण करे वैसा ही चले जैसा मसीह यीशु का था। वैसा मसीह यीशु चला। Praise the Lord. यीशु जैसा चला वैसा चलने का कोशिश करो। येशू जसा चालला तसं चालायचा प्रयत्न करा. Praise the Lord. मशहूर होने के लिए नहीं, प्रसिद्ध होण्यासाठी नाही, बड़े बड़े पोस्टर लगने के लिए नहीं, मोठे पोस्टर लागण्यासाठी नाही, आदर इज्जत और सम्मान मिलने के लिए नहीं। आदर मान सन्मान मिळण्यासाठी Praise नाही. the Lord. यीशु जैसा नम्र होकर चला, आणि येशू जसं नम्र होऊन जर चाललं यीशु तर, जैसा नम्र होकर चला, येशू सारखं नम्र होऊन चाललं तर, यीशु जैसा नम्र होकर चला, येशू सारखं नम्र होऊन चाललं अनंत तर, काल का जीवन सार्वकालिक जीवन दुनिया भर के लोगों के साथ जगभरातल्या लोकांसाठी यीशु आपको ऊंचा करे। येशू तुम्हाला उंच करेल. विश्वास है क्या? विश्वास आहे काय? आमीन बोलिए। आमीन म्हणा. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तुझे यीशु तुझे यीशु तुझे। आमीन 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 आमीन। यीशु जैसा नम्र होकर चला तो अनंत काल का जीवन में खुदा आपको ऊंचा करेंगे। येशू सारखा नम्र होऊन जगला तर सार्वकालिक जीवनामध्ये देव तुम्हाला उंच करेल. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अब आपको फैसला आता तुमचा निर्णय करना, करायचं. इधर ऊंचा होना इथं उंच व्हायचं, या अनंत काल का जीवन हा सार्वकालिक जीवनामध्ये उंच व्हायचं. या हा तुमचा निर्णय. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. 28 साल 28 वर्ष झाले प्रभु का सेवा मी प्रभूची सेवा गुप्त करतो तरीके से। आणि गुप्त रीतीने करतो. कितने लोग हैं जो जानते हैं और कितने लोग हैं जो मुझे पहचानते भी नहीं। आणि किती लोक मला ओळखत नाही, 28 साल ओळखत पिंपरी नाही. चिंचवड़ में गुजारा। आणि 28 वर्ष कोई अगर 2-3 साल भी पिंपरी चिंचवड़ में गुजारेंगे ना तो फेमस हो जाएगा। आणि कोणी पिंपरी चिंचवडमध्ये 2 ते किंवा 3 वर्ष जर जीवन जगाल ना तर प्रसिद्ध होऊन जाईल. मैं 28 साल मी 28 वर्षापासून Praise the Lord. Hallelujah. हम कॉल आंध्रे कॉल आंध्रे. प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाही. Praise the Lord. मशहूर होने के लिए प्रसिद्ध होण्यासाठी लोगों ने मेरी इज्जत करना, सम्मान करना, लोकांनी माझं मान सन्मान करणं, आदरण करना, आदर करणं उसके लिए नहीं। त्याच्यासाठी नाही. Praise the Lord.
जब मैं मर जाऊं, जेव्हा मी मरेल मेरा अंत समय आता शेवटच्या वेळी खुदा ने देवाने बोल हाँ मेरे विश्वासों से ये माझ्या विश्वासू दासा Praise the Lord. इसके ह्याच्यासाठी Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर मरना क्यों चुना? प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर मरण का निवडलं? हमारे पापों के खातिर आमच्या पापांसाठी प्रभु यीशु ने प्रभू येशूने कलवरी क्रूस पर मरना क्यों चुना? वधस्तंभावर मरण हे का निवडलं? अगर हमारे पापों के लिए उसे मरना ही था जर आमच्या पापांसाठी त्याला मरायचंच होतं तो सर कटवा देता, तर मुंडी तरी कापली असती है ना? सर कटवा करके मर जाता. आणि ते कापून गेलं हमारे असतं. पाप तो मुंडी काटने से रक्त नहीं गिरेंगे क्या? मुंडी कापण्याने रक्त नाही पडणार का? एक छाट मारा वो रक्त 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 आणि एक फटका दिला तो मुंडी काट कर मुंडी भी कापून मर सकता. मरू शकत होता या किंवा एक बहुत बड़ा धनुष्य बाण एक मोठा धनुष्य सीने में मार दे, भाई मर गया. हृदयात मार बाबा मग गेलो Praise the Lord. या तलवार पेट में घुसा दे, किंवा तलवार पोटात घुसवून घोषण मर गया. मरून गेला. Praise the Lord. फिर क्यों मग का इतना सब आसान मौत था? एवढी सर्व सोप्या मृत्यू होत्या फिर क्यों मग का यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस का मौत हमारे पापों के लिए, प्रभू येशू ख्रिस्ताने आमच्यासाठी वधस्तंभाची मृत्यू का निवडली? आमच्या पापांसाठी का निवडली? हमारे पापों की. आमच्या पापांसाठी मृत्यू का निवडला? Praise the Lord. कोई कानून तो नहीं था कुठला नियम तर नव्हता कि बाबा दुनिया ने पाप किया है की बाबा जगाने पाप केलंय तो तुझे कलवरी क्रूस का मौत पर जाना, ये कोई कानून नहीं था. आणि तुला वधस्तंभावर मृत्यू करायचा हे काही नियम नव्हता Praise the Lord. बड़े आसान और सरल मौत मर सकता था. आणि खूपच सोप्या रीतीने तो मृत्यू मरू शकत होता खूप सोप्या रीतीने आणि सरळ तो मरू शकला असता. तो मरू शकला बड़े आसानी से और सरल मौत वो मर सकता था. सोप्या रीतीने आणि सरळ पद्धतीने तो मरू शकत होता फिर भी क्यों परंतु तरी देखील यीशु का? मसीह ने कलवरी क्रूस पर मरना पसंद किया? प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर मरणं हे का निवडलं आणि निवडलं त्याने? Praise the Lord. 6000 साल का इतिहास है. 6000 वर्षाच्या इतिहासात 6000 साल का इतिहास है. 6000 वर्षाच्या इतिहासात सबसे खतरनाक, सर्वात भयानक भयंकर भयंकर और तड़प तड़प कर आणि तडपून और तडपून दर्द देकर जो मौत दी जाती है ना, आणि वेदनात्मक जी मृत्यू दिली जाते वो है क्रूस का मौत. आणि ती आहे वधस्तंभावरची मृत्यू. Praise the Lord. आजकल के दुनिया में आजकालच्या जगात कोई गुनाह करता ते है अपराध करतात तो बड़े आसानी से उसको मार डाला जाता त्याला है. सोप्या रीतीने मारून टाकलं जातं. जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, विषाचं इंजेक्शन देतात रात में रात्री गया. गेलं उसके खाने में ऐसा जहर डालेंगे, त्याच्या जेवणात असं विष टाकतो 2 निवाले खाए, कोई तड़पना नहीं, कुठं तडपणं कोई दर्द नहीं, 2 निवाले के साथ. आणि 2 घासातच Praise the Lord. कोई तड़पना नहीं. कुठं तडपणं नाही या फांसी दे देते हैं. किंवा मग फाशी देऊन टाकतात ऐसा वो जल्लाद रहता है, आणि तो जल्लाद असतो वो बराबर फांसी का फंदा उसके गले में डालता है, बरोबर तो फाशीचा फास टाकतो बराबर डालता है. बरोबर टाकतो खींचा, ओढलं बिना तड़पे एक झटके में गया. आणि न तडपता लगेच एका झटक्यात मरतो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन परंतु यीशु ने ये आसान मौत येशूने ही सोपी मृत्यू हमारे पापों के लिए दी. आमच्या पापांसाठी नाही सर उसने त्याने दर्दनाक, वेदनात्मक तड़पता हुआ, तडपत असलं खतरनाक, भयानक बेरहमी से आणि एकदम निर्दयी कलवरी क्रूस पर वधस्तंभावर चढ़ जाना हमारे पापों के लिए. वधस्तंभावर जाणं आमच्या पापांसाठी त्याने निवडलं. Praise the Lord. पढ़ेंगे वाचूया. यशायाह 53 अध्याय देशात 53 अध्याय 5 से लेकर 5 पासून 5 से लेकर 11 वचन तक. 5 ते 11 पर्यंत 53 Isaiah chapter 53 5 to 11. देशात 53 5 ते 11 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण क्योंकि वह तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से क्योंकि
उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम भेड़ों की नहीं भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग चुन लिया, और प्रभु ने हम सबों के अधर्म का बोझ, और प्रभु ने खुदा ने हम सब के अधर्म पाप और गुनाहों का बोझ यीशु पर ही लाद दिया। यीशु पर ही लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार जिस प्रकार भेड़ को मारे जाने के समय या भेड़ी और भेड़ी खून कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, और वह धनवान का संग 11 तक धनवान का संगी हो गया। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का पाप अपराध उपद्रव नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, और उसके मुंह से कोई भी छल या कपट की बातें नहीं निकली, तो भी प्रभु को यही अच्छा लगा कि उसे कुचले, कि वह कुचला जाए। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देख पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों के लिए धर्मी ठहराया गया, और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इधर देखिए क्या लिखा है। उसने अपने मुंह से छल कपट की बातें नहीं की, आपल्या मुखात कुठल्या देखील कपटच्या गोष्टी बोलला नाही, बदले की बातें नहीं की, सुधाच्या गोष्टी नाही बोलला। यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, आणि कुठल्याही प्रकारचा त्यांनी उपद्रवही नाही केला, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, त्याच्या मुखात कधी कपटच्या गोष्टी नाही निघल्या, तो भी तरी पण खुदा को ये अच्छा लगा, देवाला हे आवडलं, वह कुछ ना किया, की तो कुचलला जावा, चेचला जावा। समझ में आ रहा है क्या? समजत आहे का? क्यों यीशु ने येशूने दर्दनाक क्रूस की मौत चुन ली आणि वेदनात्मक क्रूसाचे वधस्तंभाचा मृत्यू निवडला? खुदा देवाला हे आवडलं। किसको अच्छा लगा? कोणाला आवडलं? किसको अच्छा लगा? कोणाला आवडलं? खुदा को अच्छा लगा देवाला हे आवडलं कि मेरा बेटा कुचला जाए, की माझा मुलगा हा चेचला जावा। खुदा को अच्छा लगा देवाला आवडलं कि खुदा को अच्छा लगा कि लोगों ने मेरे बेटे के मुंह पर थूक देना, आणि देवाला हे आवडलं की लोकांनी माझ्या पुत्राच्या तोंडावर थुंकलं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को ये अच्छा लगा देवाला हे आवडलं कि यीशु को नंगा किया जाए, येशूला नग्न करावं, उसके कपड़ों का जुआ खेला जाए। त्याच्या कपड्यांसोबत जुगार खेळावे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा को अच्छा हे लगा देवाला आवडलं, और खुदा की मर्जी पूरी करना आणि देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हमारे पापों आमच्या पापांसाठी यीशु ने कलवरी क्रूस का मौत को छोड़ा। येशूने वधस्तंभाचा मृत्यू हा निवडला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो खुदा की मर्जी यीशु के लिए कितनी जरूरी है। आणि मग बघा देवाची इच्छा येशूसाठी किती गरजेची आहे। हमारे लिए है क्या उतनी जरूरी? आमच्यासाठी आहे का तेवढी गरजेची?
हम तो सिर्फ प्रार्थना में आने के लिए आम्हाला फक्त या प्रार्थना में जुड़ने के प्रार्थनेत लिए जोडण्यासाठी तकलीफ है। त्रास आहे प्रेज द लॉर्ड। या यीशु ने खुदा की मर्जी पूरी करने की आणि या ठिकाणी येशूनी देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अपने आप को पूछेगा। त्याला त्यांनी चेचवलं, कुचललं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. जख्मी हो गया, जखमी झाला, दर्द हो गया, त्रास झाला, प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने थूका, लोकांनी थुंकलं, अपमानित किया, अपमानित केलं, नंगा हो गया। नग्न झाला। ऐसा कुछ आपके प्रार्थना में होता है क्या? असं तुमच्या प्रार्थनेत आपको होतं. प्रार्थना में बैठने के लिए नंगा होना पड़ता क्या? प्रार्थनेत बसायला लग्न व्हावं लागतं. बोलो ना। बोला. आपको प्रार्थना में बैठने के लिए हाथों पैरों में खीले मारने पड़ते क्या? प्रार्थनेत बसण्यासाठी हातात मोबाइल लगाओ और प्रार्थना में बैठो, मोबाईल लावा आणि प्रार्थनेत बसा. वो भी होता नहीं, ते पण होत नाही, वो भी होता ते नहीं। पण होत नाही. रेंज नहीं, रेंज नाही, रिचार्ज रिचार्ज नहीं, नाही, मोबाइल नहीं, मोबाईल नाही, बाकी सब गुलछर्रे करने के लिए पैसा है। आणि बाकी सगळं मजा. मजा करण्यासाठी पैसे आहेत. प्रार्थना में नहीं, परंतु प्रार्थना में प्रार्थनेत नाही. नहीं। प्रार्थना किती गरजेची आहे. कैसे लो हालेलुया। है या नहीं जरूरी? आहे का नाही गरजेची? ये खुदा की मर्जी है। देवाची इच्छा हम आहे. सब रोजाना प्रार्थना करें। त्याने दररोज प्रार्थनेत बसावं. प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ प्रार्थना। फक्त प्रार्थना. पैसे मांग रहा है क्या कोई पास्टर आपसे तुमच्या पासून तुम्हाला पैसे मागतोय का? प्रार्थना में बैठने के या फोटो खींच के?